तो चलो बताओ तुम्हारे आखिर सवाल क्या है। मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ ये, या तुम कौन हो, क्यों हो, किस लिए हो ये, या इससे भी महत्वपूर्ण मेरा मैं होने से तुम्हारा तुम होने पर आखिर फ़र्क क्या पड़ता है। शायद उतना ही जितना आधा चक्कर काट कर सूरज का छिप जाना तय है, उतना ही जितना घड़ी की सुइयों का 60 कदमों में मिनट घंटे बन जाना तय है, उसी तरह मेरा मैं होना भी तय है और तुम्हारा तुम होने पर इसका उतना ही फ़र्क जितना ज़मीन और आसमान में। मगर ये तुम नहीं समझोगे। अच्छा एक बात बताओ, जन्म के समय तुम्हारी ये मुबारकबाद लड़के या लड़कियों तक ही सीमित क्यों? और अगर लड़की लड़का होना इतना ही मुबारक तो फिर गे या लेस्बियन होना गुनाह क्यों? मतलब अगर आप हेट्रोसेक्सुअल हैं तो प्राकृतिक और होमोसेक्सुअल हैं तो अस्वाभाविक तो ये है ही, साथ साथ यू ऑल्सो नीड टू कम आउट। अब ये कम आउट की जद्दोजहद भला वो क्या समझे? समाज की खिल्लियाँ तो बात की, माँ बाप का साथ छूट जाने का डर उन्हें कहाँ झकझोरे। यूँ अपनों में अपनी पहचान को ढूंढता है कोई छिप कर सुरा देता है अरमानों को अपने, कोई अरमान दुनिया की जगाता है एक नई। पर ये सब इतना आसान कहाँ है? आप बताओ ना, आखिर आपके सवाल क्या है? मुझे लगता है शायद इंसान के इंसान होने की मैनुअल धरती तक आते आते लड़के लड़कियों और कभी कभी किन्नरों तक ही सीमित हो जाती है। आपको क्या पहनना है, खाना है, खेलना है, किसके साथ होना है, सब समाज नामक पुस्तक बतलाती है। वही पुस्तक जिसमें किसी को जानकर प्यार करना गुनाह और अनजान संग विवाह मंजूर है। वही पुस्तक जिसमें अस्तित्व को छिपाकर आज भी कितने ही जीने को मजबूर हैं। वही पुस्तक जो आज भी पुरुष प्रधान, महिलाओं को दूसरा और किन्नरों को तीसरे जेंडर से जानती है। वही पुस्तक जिसके लेखक भी हम, प्रेरक भी हम, लेकिन हुकूमत उसकी चलती है। खैर, मुझे तो आपके सवालों का जवाब देना था आज। बताइए ना कि आखिर आपके सवाल क्या है? किसी का लड़का होकर भी लड़कियों जैसा रहना, दिखना, या किसी लड़की का लड़कों जैसे आपको करना इतना परेशान क्यों है तो यूँ बहुत ऐसे भी जो जैसे हैं वो वैसे आपको लगे भी, पर वो जो है उसकी आपको खबर भी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे जो आप हैं इसकी हमें कुछ खबर नहीं। मगर हाँ, जो मालूम है वो ये बात है कि 135 करोड़ की जनसंख्या में हमारा भी एक बहुत बड़ा भाग है जो आपकी अवहेलना से रोज़ लड़ता है, अपने अस्तित्व की खोज में रोज़ नई दिशाएं चुनता है, कुछ उलझनों से, कुछ मुश्किलों से एक नई उम्मीद संग जो रोज़ उठता है, एक ऐसे संसार की तलाश में जहां आपके सवालों से नहीं अपनेपन से दुनिया भरी हो, जहां कमिंग आउट या हो ना, और हो तो सबका ज़रूरी हो, वहाँ जहाँ किसी माँ बाप द्वारा एक्सेप्टेंस की कहानी हेडलाइंस ना बने, जहाँ सेक्स, जेंडर, सेक्सुअलिटी के कारण किसी का प्यार न बटे, जहाँ मेरा मैं होना उतना ही स्वाभाविक हो जितना आपका आप, और अगर नहीं तो आपकी प्रत्यक्षता भी उतनी ही जितनी मेरी पाप। अगर अब भी कोई सवाल हो तो साझा कर देना। वो क्या है कि मैं और तुम चले भी जाएंगे तो कल तो हर हाल में है आने वाला। फिर मैं मेरे ऐसे होने की कोई दलीलें दूं, या तुम तुम्हारे तुम होने का गुरूर करो और मुझ पर सवाल, तो इससे मुझे होगा थोड़ा नहीं बहुत एतराज़। सालों की इस लड़ाई में अब जाकर तो कुछ सांसें जुड़ी हैं। मैं और तुम की इस लड़ाई से ऊपर उठकर हम केवल हम नहीं हो सकते। स्ट्रेट, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसमैन, वुमेन, इंटरसेक्स जैसे तमाम लेबल्स ह्यूमंस तक सीमित नहीं रह सकते। विविधता तो वैसे भी कितनी खूबसूरत होती है। एक इंद्रधनुष के तले क्या हम सभी इक्वल नहीं हो सकते? This side of day, can we take a step further towards embracing the diversity around each one of us? Let's take a pledge to become a support to person with a difference of ideas, thoughts, caste, gender, sex,
sexuality, religion, physical disability, or anything, be an ally because equal is our color. और हाँ, सवाल अब भी शेष हो तो ज़रूर कीजिएगा।